कि उन्हें मैंने क्यों बनाया है, मैंने उन्हें क्यों बनाया है और किस उद्देश्य से बनाया है, और आज क्या वो अपने उद्देश्य को, जो मैंने जो उद्देश्य से बनाया है, उस उद्देश्य को वे अपने जीवनों के द्वारा पूरा कर रहे हैं। आज अपने आप को जांचने का समय है कि क्या वास्तविक में जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जो मेरे लिए योजना रखा है, उस योजना को पूरी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कि मुझे जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उसको मैं जान रहा हूं कि नहीं। आज इस वर्ड को परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं तो पहला पुरुष और पहले महिला को परमेश्वर ने, आदम और हव्वा को, उस मिट्टी, बैठो बेटा, कहां जा रहे हो, तुरंत आओ, चलो जाओ, तुरंत आया। उस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने हाथों से बनाया और रचा और उसके नथनों में अपना श्वास को फूंका। मतलब यहोवा पिता ने हमको कैसे बनाया? अपने हाथों से मिट्टी लेके बनाया और हमारे नथनों में उन्होंने जीवन का श्वास फूंका। अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? हमको क्यों बनाया? कि हम उसके उद्देश्य को, उसकी योजना जो हमारे जीवनों में है, उसको हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। उसकी योजना है क्या? परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के छोर से छोर तक जा करके मेरा सुसमाचार सुना और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमारा मेन उद्देश्य, परमेश्वर का बनाने का मेन उद्देश्य ये है। लेकिन आज हम किसमें फंसे हुए हैं? किस चीज में फंसे हुए हैं? मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति शराब पीता है, मैं फाइनेंशियल ट्रबल में हूं। हम किसमें फंसे हुए हैं? इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे जिस योजना के लिए बनाया हूं, उस योजना के पीछे तू भाग। ये जो तू सोच रहा है, ये जो तू सोच रहा है कि मेरा पति ऐसा है, मेरा वो है, ये सारी चीज तुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये शैतान हमको क्या करके रखा है? भरमा के रखा है, ताकि परमेश्वर की योजना को हम अपने जीवनों में पूरा ना कर सके। उसी के द्वारा हम क्या करे रहे? फंसे रहे। अब मेरे को एक बात बताओ, परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने हमको बनाया, अपने हाथों से हमें रचा और अपने जिस योजना के लिए बनाया, उस योजना को पूरा करने के लिए हमको बनाया। आज हमारे मनों में, दिमागों में ये रहता है कि मेरा पड़ोसी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरा बच्चा खराब है, मेरा फाइनेंस खराब है। दुनिया भर का चीज हमारे दिमागों में क्या आता है? ख्याल आता है, और उसके पीछे हम पड़े रहते हैं। एनी टाइम प्रार्थना भी करेंगे तो उसी के लिए प्रार्थना करेंगे, सोचेंगे, कुछ काम भी कर रहे हैं तो उसी को सोचेंगे। सारे चीज किसमें करते हैं? उसी में अपना ध्यान को लगा के रखे रहते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम मार्केट जाके, दुकान में जाकर के एक वॉशिंग मशीन खरीद के ले आते हैं, अगर वो वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? जिसने बनाया है, मिस्त्री के पास जाते हैं ना। मिस्त्री के पास जाते हैं उसको बनवाने के लिए। हम तो खोल के नहीं बैठ जाते, हम उसको नहीं बनाए, हम नहीं जानते, तो उसको किसके पास ले जाते हैं? जिसने बनाया है
उसके पास हम ले जाके उसको बताते हैं इसको तो बना, तो वो क्या करता है, उसको बनाता है। और आज जब हमारे परिस्थिति, हमारा पति, हमारा बच्चा या जो भी है आज बिगड़ा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बुद्धि लगा रहे हैं, ना कि वो बन जाए मेरे से। तो हमको उसको कहां देना है, किसको देना है? हमारा मिस्त्री कौन है? जो हमको बनाया है, परमेश्वर। तो हम किसको दें? परमेश्वर को दे दें। और हम क्या करें, अगर हम जो मान लिया जाए जिसका पति बिगड़ा हुआ है, अब उसको उसके मिस्त्री को दे देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? फ्री हो गए, फ्री हो गए ना। अब हम क्या करेंगे? परमेश्वर के योजना को पूरा करेंगे, परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे। आज परमेश्वर ने अपने आराधना, प्रार्थना और संगति के लिए हमें अपने हाथों से बनाया, लेकिन आज व्यक्ति कर क्या रहा है? आज व्यक्ति क्या कर रहा है? जो परमेश्वर ने हमको बनाया, पूरे पृथ्वी के हर चीज को उन्होंने बनाया, आज हम परमेश्वर को भुला के पृथ्वी के जो बनाया है परमेश्वर, उसके पीछे जा रहे हैं। किसके पीछे जा रहे हैं? परमेश्वर ने हमको भी बनाया और पृथ्वी के हर चीज को भी बनाया, लेकिन आज लोग परमेश्वर को भुला के जिसको उन्होंने बनाया उसके पीछे जा रहे हैं, उसी को अपना स्वामी मान रहे हैं। तो आज परमेश्वर का जो योजना है वो क्या हुआ है? उस योजना के पीछे हम, उस उद्देश्य के पीछे हम नहीं चल रहे हैं। जब इजराइलियों को परमेश्वर, इजराइली थोड़े थे, 60-70 लोग थे, उनको परमेश्वर मिस्र में इसलिए भेजा कि वो लोग बचे रहें। क्या करे रहें? बचे रहें, क्योंकि मिस्र देश का राजा बहुत शक्तिशाली था, उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकते थे। तो उसको 70 लोगों को ले जाके मिस्र में इसलिए रखा ताकि वो बचे रहें। लेकिन वो मिस्री लोग क्या किए, वो इजरायली लोग क्या किए? भुला गए अपनी योजना को। परमेश्वर ने कहा था मैं कनान तुमको दूंगा, लेकिन उस उद्देश्य को लोग भुला के वहीं पे क्या हो गए? कंफर्ट हो गए। हमारा जीवन मिस्र के गुलामी के लिए बना है और मुझे यही करना है, उनके गुलामी को जीवन भर सहते रहना है। तो परमेश्वर ने उनको फिर क्या किया? छुड़ाने के लिए क्या किया? उनके ऊपर बोझ को डाला। क्या किया? बोझ को डाला, उनके ऊपर सरदार नियुक्त किए ताकि उनको और दुख दे, और दुख दे। जब दुख से उनका सहने का क्षमता बाहर हो तो मुझे पुकारें। तो उन्होंने क्या किया फिर? उस मिस्रियों, इजरायलियों ने जब सहन से बाहर हुआ तो परमेश्वर को क्या किया? उन्होंने पुकारा, तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने बना दिया, अपनी योजना के लिए रख दिया, अपने उद्देश्य के लिए रख दिया, लेकिन हम भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। तो परमेश्वर क्या करेगा फिर? उनको क्या करेगा? भजन संहिता में बताता है परमेश्वर कि वो दुख के द्वारा, विपत्ति के द्वारा दबाता है। क्या करता है? दबाता है, ताकि वो मुझे पुकारें। वो इसलिए आज परिस्थितियों को विपरीत करके रखा है ताकि हम सही रास्ते पे आ जाएं। आज किसी का बच्चा बीमार है जो हमारे समझ से बाहर है, किसी का पति है, किसी का फाइनेंस है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए उन्हें अपने ओर बुलाने के लिए, ये सारी चीजों को अपने महिमा के लिए उनके ऊपर जीवनों में लाके रखा है, ताकि वे मुझे पुकारें और मैं उसकी सुनूं और मैं उन्हें क्या करूं। परमेश्वर ने हमको इस गरीबी, लाचारी में रहने के लिए नहीं बनाया है। क्या कोई पिता माता अपने बच्चे को इसलिए बनाते हैं क्या कि दुख सहे? नहीं बनाते ना। तो हमारे परमेश्वर ने, जिसने बनाया है हमको, उन्होंने हमें दुख सहने के लिए नहीं बनाया है।
उन्होंने राजा होने के लिए बनाया है। क्या करने के लिए? राजा होने के लिए बनाया है। तो हम उस